हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। ये रहा मानवेश जो खेल रहा है, और ये इसका भाई। आओ आओ, आजा। आया है बाबू को खिलाने। हैप्पी नवरात्रि बोलो। नो नो नो, बाल खोलती हूँ भैया, तो मेरा तो वैसे ही सारे बाल खोलते जा रहा है। तो आज का पूरा दिन शेयर करेंगे कि क्या कुछ कैसे करते हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं जा रहा था क्योंकि हम लोग को कुछ काम आ गया था। एंड आगे वाले वीडियो में आपको कुछ पता भी चलेगा, कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। और ये आदमी देखो कैसे बैठा हुआ है। पहन के बैठना चाहिए ना। ये देखो मेरे शर्ट में जो बटन है ये लगा हुआ है, हमेशा ये खाता ही रहता है। देखो कैसे करता है। करो, वो कर दो, करो करो। तो चलते हैं, आज हम लोग का फास्ट है तो खाना भी नहीं बनाना है। तो आज होगी पढ़ाई। बाबू को भी थोड़ा सा देखते हैं, सो जाएगा तो फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो हे गाइस, यहाँ पे मानवी सो गया है और मैंने इसको नहला भी दिया है। और इसके जो पापा हैं वो ड्यूटी पे जा चुके हैं। अभी मैं सोच रही थी कि अभी चल के जो अपना करंट अफेयर है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, बट पता नहीं क्या हो गया, नेट ही नहीं चल रहा है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं घर गई थी अभी, तो इस वजह से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो घर से मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी बुक है। ये है उत्तर प्रदेश ये परीक्षा वाणी की बुक है, यूपी जीके का। जो लगभग अगर मैं लेखपाल दे लेती हूँ तो उसमें भी आएगा वीडियो, अगर मैं दे पाऊँगी तो उसमें भी ये काम आएगा। तो ये न्यू एडिशन है 17 सेंटर, और इसमें बजट 25-26 का भी है। तो इसको पढ़ते हैं जब तक नेट नहीं चलता है, और जब नेट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर करंट अफेयर लिख लेंगे, या फिर जब तक बाबू सोता रहेगा तब तक तो पढ़ेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा टैबलेट है जिसमें मैं पढ़ती हूँ, अगर वीडियो बनाती हूँ तो, या फिर PDF वगैरह रहता है तो उसको पढ़ती हूँ। ये चार्ज नहीं है तो इसको मैं चार्ज लगा देती हूँ। तब तक जब तक मैं यूपी जीके पढ़ूँगी ये चार्ज हो जाएगा। तो देखो बहुत टाइम लगेगा इसको चार्ज होने में। चार्ज होने देते हैं, चलते हैं पढ़ाई करते हैं। ये मेरा टेबल है, इसमें बहुत कुछ फैला हुआ है तो इग्नोर करिए इसको। ये अगर आप यूपी जीके पढ़ना चाहते हैं ना तो इससे पढ़िएगा, ये बहुत अच्छी बुक है। इसका मैंने एक पुराना एडिशन मेरे पास था जो 4-5 साल पुराना हो गया, कह सकते हैं 4-5 नहीं तो 4 साल तो पुराना हो ही गया होगा। तो वो मेरा फट भी गया, इसलिए मैंने नया ले लिया। मैंने अपना फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर दिया था, जो था ये यूपी जीके का बुक। और इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले से पढ़ रखा है, तो काफ़ी चीज़ें नई भी एडिशन हुई हैं। तो देखिए, जब कभी पढ़ाई पे ब्रेक लग जाता है ना, तो उसको फिर से कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है इसको कवर करना, या फिर कोई भी सब्जेक्ट को उसको पढ़ना, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है वो 1-1.5 साल गैप हो गई है। तो अभी उसको मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ कि कवर करूँ धीरे धीरे। एंड मुझे अभी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं इसको अभी से कंटिन्यू नहीं करती और कुछ टाइम बाद करती तो मेरे लिए कितना और डिफ़िकल्ट हो जाता। बट कोई नहीं, मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप भी प्रिपरेशन करते रहिए। हम भी आपके साथ प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो बिल्कुल आप भी इसको कंटिन्यू करते रहिए। थोड़ा थोड़ा ही सही आपको पढ़ना है। तो अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपना अच्छे से कर। इसके बाद भी मुझे लगता है कि बच्चे के साथ पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फिर भी मुझे जितना टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। वैसे आज मेरा फास्ट भी था और मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी। बस ये दोपहर में जितना देर बाबू सोया हुआ था उतना देर पढ़ाई किया। एंड जब भी इनका रात में नाइट ड्यूटी रहता है तो ये लगभग 11-11:30 बजे चले जाते हैं। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि ये इनके जाने के बाद तक, मतलब जब तक ये नहीं जाते हैं तब तक मैं पढ़ाई करती रही हूँ, उसके बाद ही मैं सोऊं। तो मुझे नाइट में भी 1-1.5 घंटे मिल जाते हैं अगर मैं पढ़ूँ तो। वैसे मैं आलस कर लेती हूँ, नहीं पढ़ती हूँ ज़्यादा करके। नहीं, बीच में मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि मैं करंट अफेयर अभी लिख रही हूँ।
तो कल वो जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का, उसके लिए गौरव सर ने एक शेर बोला था, शायरी बोली थी, तो उससे मुझे हंसी आ गई। तो बाबू यहाँ पे सो ही रहा था और फास्ट भी मेरा था, मैंने सुबह का चाय बस पी रखा था, तो मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो एक बनाना खा लेते हैं, क्योंकि बाबू को भी सर्दी हुआ पड़ा है, नहीं तो मैं उसे भी कभी कभी बनाना खिला देती हूँ। तो अभी मैं उसको खिला नहीं सकती, और अगर मैं उसके सामने खाती तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। एंड यहाँ पे मैंने बनाना खा लिया, बाबू सो रहा था, तो मुझे लगा कि चलो एक स्लॉट और ले लेते हैं, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा यूपीएससी के भी पढ़ लिया है, करंट अफेयर भी हो गया मेरा। तो ये जो मैथ्स है यूपी टेट का PYQ मैथ है, तो इसको मैंने एक दिन कुछ टाइम तक कवर किया था, एंड आज मैंने वहीं आगे से कंटिन्यू किया है। तो जितना भी टाइम मिले कंटिन्यू करते रहिए। एंड मैं यही सोच के PYQ लगा रही थी कि चलो देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं जो मुझे आ जा रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं कवर कर ले रही थी, बट हाँ 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैं करना भूल गई थी, वैसे पहले मुझे आते थे, तो अभी मैं उसको नहीं कर पा रही थी, तो मैंने देख के उसको किया। एंड यहाँ पर मैं वीडियो पॉज कर दे रही थी, क्वेश्चन पढ़ के मैं खुद से पहले ट्राई कर रही थी, एंड अगर मुझसे नहीं हो रहा था तब जाके मैं सर वाला देख रही थी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, अगर आपको भी मैथ्स उतना नहीं आता है तो ऐसे आप लोग करिए, एंड अपना बेसिक से स्टार्ट कीजिए, जो लगे कि आपको ईज़िली आप कवर कर लोगे वहाँ से स्टार्ट करिए। एंड अभी मैं सच बताऊँ तो जो मेरा मेन टारगेट है वो लेखपाल और जो वीडियो की वैकेंसी आने वाली है उस पर मैं अपना टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा आगे PCS का भी एग्ज़ाम है, सो मैं उसको पता नहीं देने जाऊँगी भी या नहीं देने जाऊँगी, तो मैं टारगेट वही कर रही हूँ। एंड यूपी टेट जो है उसको भी तो देना ही है, तो बाकी के सब्जेक्ट में पढ़ रही हूँ, जबकि वही CDP मेरा छूट जा रहा है, तो उसको भी मैं कवर करूँगी। एंड यहाँ पे मैं मैथ कर रही थी, बाबू ये बोला था, मैं उठने का टाइम हो गया था, और उसको खांसी भी आ जा रही थी, क्योंकि सर्दी हुई तो खांसी भी आज काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने उसको दवा भी पिलाए थे। और यहाँ पे मैं कर रही थी, अब ज़्यादा तो नहीं कर पा रही थी, थोड़ा ही किया था, फिर वो उठ गया था। फिर हे गाइस, अभी मानवी सोया हुआ है, तो उसके लिए मैंने कुछ बनाया हुआ था। आज पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा मक्खी आ गई, जबकि खाना भी नहीं बनाया। तो उसका ये जो एप्पल है और कैरेट है, इन दोनों को मैश करके रख देती हूँ, अभी उठेगा तो फिर खिलाऊँगी। उधर सो ही रहा है, और मैंने पढ़ाई भी कर लिया जो मुझे करना था, तो इसको खिलाऊंगी। तो थोड़ा सा एप्पल बचा भी देती हूँ रात के लिए। रात में उसको वो बनाना है ना, रागी के आटा में इसको कर दूंगी, तो हलवा जैसा हो जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हलवा बना दिया है, और अभी जब बाबू उठेगा तो उसको खिला दूँगी। एंड काफ़ी देर से सोया हुआ है, 11-11:30 बजे का सोया है, तो काफ़ी टाइम भी हो जाएगा कुछ ही देर में। अब ज़्यादा नहीं सोएगा, क्योंकि कितना टाइम हो गया, 2:30 बजने वाला है। तो अब दिन में बस एक ही बार सोता है, सुबह उठता है 6-6:30 बजे, फिर 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाता है। दोबारा से उसे नहीं सुलाती हूँ, फिर मैं उसको नहला के 11 बजे तक वही सुलाती हूँ, फिर वो सोता है। एंड अभी शाम के टाइम पे फिर से 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे का नैप लेगा, एंड फिर रात में वही डायरेक्ट फिर सो जाता है 10 बजे तक। तो यहाँ पे बाबू उठ गया था, फिर मैंने उसको पानी वगैरह पिला दिया था, एंड यहाँ इसके चेयर पे मैंने इसे बैठा दिया था खाना खिलाने के लिए, वही जो एप्पल प्यूरी था उसको। अब मैं इसको प्यूरी नहीं बनाती, मैश कर देती हूँ ऐसे, वो थोड़ा दरबरा रहता है तो खा लेता है। एंड यहाँ पे खेल भी रहा था, क्योंकि एक उसके दीदी बगल की है वो आई थी। कोई रहता है तो आसानी से खेलते खेलते खा लेता है, कोई चीज़ें उसको दो तो भी खा लेता है उसको खेलते हुए। एंड बस यही है मेरा फुल डे रूटीन। एंड नाइट में आज मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, एंड देखती हूँ आने वाले दिनों में आपको एक कुछ गुड न्यूज़ भी मिलने वाला है। एंड एक ड्रीम है जो है उसे मैं पूरा करने वाली हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
ओए ओए बाबू उन्हें बोले देख जाने दो, ना देखेगा, खेल रहा है। दो क्या मुझे ये? अरे दे फट गया ना।